ननंद रानी, हमारी औकात आपके जितनी नहीं है। हद करती हैं भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती। और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे कुछ मत खरीदिया करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिलाकर ब्रांडेड कपड़े खरीद लूँगी। अपने पैसे के घमंड में शिखा अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ ने उसे दिन रात कोसती रहती थी। शिखा की बात सुन रोमा सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। ये अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वही पास बैठी सास सुजाता जी को देखा। उनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और रोमा को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। शिखा अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। रोमा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन शिखा ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रुबाब दिखाने लगी। शिखा रोमा के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उसकी भाभी लाई थी। जीनी और जिया, ये देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भाई भाभी के पास इतने पैसे कहाँ हैं तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके। घर का खर्चा चल जाए वही बहुत है। जीनी और जिया बुआ की बात सुनकर स्तंभ रह गए थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिया छोटा था, इसीलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन जीनी उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार और 100% ब्रांडेड है और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास नहीं है। बुआ है। जीनी कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी सुजाता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रही है। माफ़ी मांगो। आपके सामने ही बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान करे, वो आपको नहीं दिखा। माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और या लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। जिया के भी हाथ से कपड़े लेकर जीनी ने वहीं शिखा के पास रख दिया और जिया का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती शिखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वहां कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला ये बात सुजाता जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। रोमा के सामने जीनी को बदतमीज, नखचड़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। जीनी ने ऐसा क्या कह दिया कि आप और दीदी उसके करेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी हैं। रोमा सुजाता जी को रोकते हुए बोली, इसने अरे इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। सुजाता जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने। और दीदी ने, जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि ये सब मेरी देन है, वरना आप यही अपने भाई के टुकड़े पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई है। आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई
और मेरे ही समझाने पर जीजाजी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजाजी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आई और अपनी ही आन में बैठी थी कि जब तक जीजाजी माफ़ी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगे। तब मैंने ही जीजाजी को समझाया कि वो बच्चों को देखे, छोड़ दे जिद। तब जीजाजी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसीलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही है और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रोब दिखा रही है। ब्रांडेड कपड़े की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते रोमा की आवाज़ रुद्ध हो गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं। लेकिन शिखा की आंखों पर पैसे की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड घर में पहनिएगा दीदी। अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आइए, क्योंकि मेरी औकात ना तो ब्रांडेड पहनने की है और ना देने की। रोमा ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई कि कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में शिखा और सुजाता जी। और शिखा चली गई ये कहकर कि वो कभी भी नहीं आएगी। इतनी बेइज्जती हुई है। जब शाम में रोमा का पति राकेश ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा क्या हुआ माँ? माँ ने कहा शिखा इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चों ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी की। मेरी बिटिया रोकर यहाँ से गई है। तेरी पत्नी तो ये तक बोल दिया अब दोबारा ना आइए इस घर में। राकेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई और पूछा बच्चों, भुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीजी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राकेश से बोल दिया। राकेश ने कहा क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? भले हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप बताइए आपको कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है? माँ आप शिखा से कह दे, वो उसके भाई के साथ साथ उसका भी घर है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े तक का रोब अपने तक ही रखे। आप जानती है रोमा ने कभी अपने कोई फर्ज को निभाने से कोई कोताही नहीं की है। तो माँ आप गलत का साथ कैसे दे सकती है? सुजाता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देख झुक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब रोमा ने कहा अरे माँ अब ये सब छोड़ो, बहुत हो गई इमोशनल की बातें। आज की पसंद का खाना बनाया है। चलिए राकेश आप फ्रेश हो जाइए। सब खाना खाते हैं और सब ने हंसी खुशी के माहौल में खाना खाया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।